बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएसई गाइड और आज मैं आपको बताऊंगा सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिनकी अभी डेडलाइन बाकी है। मैंने सारी यूनिवर्सिटी जितनी भी या मैंने बताई थी पिछली वीडियोस में, उन सबको मैंने एक ही वीडियो में मर्ज किया है और उनको सबको कुछ एक आध यूनिवर्सिटी शायद इस चैनल पे वीडियोस में नहीं थी, तो मैंने उनको भी बीच में मर्ज किया है। ठीक है, तो सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिनके अभी डेडलाइन बाकी है उनको मैं एक ही वीडियो में मर्ज करने लगा हूँ। उसके बाद वो सारी वीडियो आप देख सकते हैं, अगर आप वो रेंडमली सारी एक ही वीडियो में इकट्ठी की हुई हैं। ठीक हो गया। तो मैं अभी आपको लिए चलता हूँ। तो वीडियो आपने पूरी एंड तक देखनी है। शायद ऐसी कोई यूनिवर्सिटी आपके लाइक हो, जहाँ पे आप अप्लाई करना चाह रहे हो, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। ओके जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले तो है जेडान यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कुछ देखते हैं। जेडान है कि जो भी है, ठीक हो गया। इसकी दो टाइप की स्कॉलरशिप है, एक क्लास ए स्कॉलरशिप और एक क्लास बी, और बल्कि तीसरी भी है थर्ड क्लास स्कॉलरशिप। थर्ड क्लास जिसे थर्ड क्लास ही कहेंगे। ओके, हमारा फोकस है ए क्लास स्कॉलरशिप के इस पे। तो ये 1000 MB पर मंथ देते हैं मास्टर वालों को और 1200 भी देते हैं ये पीएचडी वालों को। 1000 RMB पर मंथ ये काफ़ी है वहाँ पे रहने के लिए। अगर आप बंदे के पुत्रों की तरह जिसे कहते हैं ना रहे ना वहाँ पे, वो काफ़ी है। तो पाकिस्तान में बेरोज़गारी से अच्छा है वहाँ आप औखा सौखा जिसे भी है कहें, जैसे भी कहें औखा सौखा हो कि आप वहाँ पे MPhil कर रहे हैं, ये बेस्ट है। क्योंकि वहाँ आप MPhil करेंगे, प्रोफेसर से बन जाएगी, उसके बाद आपको PhD के चांस भी वहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, काफ़ी होते हैं PhD के चांसेस। उसके बाद इसकी डेडलाइन 10 जून है। इसकी फ़ीस भी नहीं है अप्लाई की। अगर आपने अप्लाई करना है तो इस पर फी अप्लाई कर दें। ये आप एप्लीकेशन, तो आप इस पे एप्लीकेशन फॉर्म आप जाके फिल कर सकते हैं अगर अब ये एप्लीकेशन फॉर्म वो है तो। लेकिन मेरे ख्याल में एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होगा यहाँ पे, ये एप्लीकेशन ऑनलाइन वो नहीं है एप्लीकेशन लिंक। तो ये इसका एप्लीकेशन ये डाउनलोड रिलेटेड फॉर्म, तो ये आप डाउनलोड करके रिलेटेड फॉर्म डाउनलोड करके, ठीक है, ये जो उसको फिल करके ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं तो आप सेंड कर दें उनको। ठीक हो गया। इसके बाद हम आते हैं कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे आप कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन में क्लिक करके मेरे ख्याल में तो यहाँ पे उनको अपने कंटेक्ट कैसे करना है, उनको डॉक्यूमेंट किस एड्रेस पे सेंड करने हैं, तो ये दिया गया है। इस पे मेरे आप सेंड कर दें वहाँ पे, या आप वहीं पे कहीं पे ढूंढ लीजिएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। इसके बाद है ये कौन सी है, ये जंगजू यूनिवर्सिटी। इसकी जेंगसू गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, इस पर आपने अप्लाई करना है तो कर दें। ये भी अच्छी है। इसकी डेडलाइन अभी ये मुझे मिली नहीं है कहाँ पे डेडलाइन एग्जैक्ट लिखी हुई है, लेकिन इसकी डेडलाइन है पड़ी, आप अप्लाई कर दें। ये ऑनलाइन लिंक हैं, दोनों ऑनलाइन लिंक हैं। इस पर सिर्फ मेरे ख्याल में ऑनलाइन है, क्योंकि अगर इसकी डॉक्यूमेंट्स में हार्ड कापीज सेंड करने का ऑप्शन होता तो ये हमें कह देते यहाँ पे कि हार्ड कापीज भी सेंड करें। तो पहले आप इन दोनों, पहले यहाँ पे इस लिंक पे ओपन इस मतलब वेबसाइट पे अपने जेंगसू वेबसाइट पे अपने क्या करना है, अप्लाई करना है। उसके बाद इस पे अप्लाई करना है। मेरे ख्याल में जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे आपका इनिशियल रिव्यू पास हो जाएगा, फिर वो आपको मजीद डिटेल बताएंगे। हाँ भैया आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करो, इस पे इस डॉक्यूमेंट सेंड करो, फला फला फला। इसके बाद अगर इसकी आपने अप्लाई करना है जेंगसू गवर्नमेंट जेंगजू जो भी है इस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे, तो ये भी है, इस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मुझे इसका क्या कहते हैं वो नहीं मिला। इसकी डेडलाइन मौजूद है 10 के पता नहीं कितनी जून। तो इस पे डॉक्यूमेंट्स कितने सेंड करने हैं, कौन से सेंड करने हैं, ये मुझे नहीं मिला। अगर मैं ये आपको वैसे बता रहा हूँ, शायद आपको कहीं से मिल जाए। तो इसकी डेडलाइन यहाँ पे है पड़ी 15 जून है इसकी। आप अप्लाई करना है तो कर दें अगर आपको पता चलता है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं और कहाँ भेजने हैं, जो भी है। सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के बारे में। सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी की सीएसई स्कॉलरशिप की अभी डेट बाकी है, लेकिन इसकी फीस है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते तो इसमें अप्लाई कर दें, लेकिन इसमें इसकी जो है सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी जो है इसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जिसे प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप कहते हैं, इसमें अगर आपने अप्लाई करना है तो इसकी फीस नहीं है। फीस आप तब पे करेंगे, डॉक्यूमेंट्स भी तब सेंड करेंगे जब आप सिलेक्शन आपकी हो जाएगी। ठीक हो गया, जब मतलब उनको लगेगा कि आप इस काबिल हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह ठीक हैं, आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताता हूँ कि आपने ये फाइंड कैसे करनी है। मतलब ये वाला लिंक जो है जिसे कहते हैं, ये पूरा इस पेज पे आपने कैसे आना है। ये आप देखते रहे, मैं आगे बताता हूँ, इसी वीडियो में बताऊंगा।
टेंशन नहीं लेनी। ये आप अगर इसमें अप्लाई करना है उसमें इसकी जिन्होंने नहीं किया हुआ, जिनकी 3 यूनिवर्सिटी अभी पूरी नहीं हुई, जिनको लेट पता चला, तो इसमें कर सकते हैं। इसकी तकरीबन 30 अप्रैल लास्ट डेट है, तो इसमें अगर अप्लाई करना है तो इसकी जो है 15 मई मेरे ख्याल में लास्ट डेट है। अच्छा देखते हैं कितनी है इसकी। ऑनलाइन अप्लाई है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर दें। और इसका जो स्टाइपेंड है वो 2000 बैचलर के लिए, 2500 जो है मास्टर के लिए है। ठीक है, आप अपने यहाँ पे प्रोग्राम भी देख सकते हैं इनमें से। ठीक हो गया। उसके बाद जो ये देखिए 31 मई इसकी लास्ट डेट है। अगर आपने अप्लाई करना है तो कर लें। ठीक हो गया। इसकी सिर्फ डेट है। इसमें ये देखें, ये कहते हैं इस पे अपने, इसका पोर्टल है, इस पे अपने फॉर्म फिल करना है। वो कहते हैं चूज सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी फॉर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप एंड फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म, सबमिट इट एंड वेट फॉर द रिजल्ट अबाउट 2 वीक्स। मतलब 2 हफ्तों तक आपने रिजल्ट का इंतजार करना है। और जब आगे देखें, पे द एप्लीकेशन फी एंड मेल हार्ड कॉपी आफ्टर पासिंग द ऑनलाइन रिव्यू। ऑनलाइन रिव्यू मतलब आप जब पास हो जाएंगे, आपका जब आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, उनको लगेगा कि जो है, उनको लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, ये बंदा काबिल है, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, सब चीज ओके है, तो तब वो आपको फीस तब वो आपको फीस एप्लीकेशन पे का भी कहेंगे, जो कि 500 RMB है। और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट भी उनको सेंड करने हैं। ये नहीं कि यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब वो यार यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेंड करने, फीस आप पढ़ें गौर से। आफ्टर पासिंग द ऑनलाइन इंटरव्यू और रिव्यू ओके, तो डुप्लीकेट 2 सेट इनको भेजने हैं। ठीक है, नो नीड टू पे द एप्लीकेशन फी एंड सेंड टू, इफ यू फेल टू पास द इनिशियल रिव्यू आर रिजेक्टेड, नो नीड टू पे द एप्लीकेशन फी। मतलब जब आप रिजेक्ट हो जाए पहले ही ऑनलाइन अप्लाई के बाद, जब 2 हफ्तों के बाद आपको टाइम देंगे, तब जो पे फी करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही डॉक्यूमेंट सेंड करने की, इसलिए वो मेंशन करके बता रहे हैं। ठीक हो गया। तो वो ये डॉक्यूमेंट जो उनको रिक्वायर्ड है ये बता रहे हैं। प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड, यही जो डाउनलोड होगा सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करने के बाद। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो है एग्जामिनेशन। अच्छा, ये एक बात जहन में रखनी है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सबको पता है, ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं। ये जो आपने एक बार ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है, ये 1 जनवरी से बना हुआ हो आपका। अगर आपने पहले बनवाया हुआ है तो दोबारा बनवाएं। मतलब कि अगर आपने दिसंबर 29 को बनाया था या 28 इस तरह पिछले 2018 में बनाया था, तो वो वैलिड नहीं होगा। नया बनवाएं, नए सिरे से। मतलब जनवरी के बाद अगर बना हुआ है तो तब तो ठीक है। इसके बाद आपको फोटो कॉपी है, ये सबको पता है। नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड विद ऑफिशियल स्टैंप, जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, ये भी 1 जनवरी के बाद का बना हुआ हो, पहले का नहीं। ये आप बनवा लें अगर बनवाना चाहते हैं, अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई है, 2-3 दिन में बन जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, द फोटो कॉपी ऑफ, ठीक है, फोटो कॉपी और रेमिटेंस एप्लीकेशन फी, ये तो तब पे करेंगे ना जब आप इनिशियल रिव्यू में पास होंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट के बाद ये जो रिकमेंडेशन लेटर हैं, ये भी 1 जनवरी से बाद के बने हुए हूँ या 1 जनवरी से बने हुए हूँ, बी आफ्टर जनवरी 1। ओके हो गया। ठीक हो गया जी। ओके, इसके बाद आफ्टर कंप्लीशन एंड फाइनल रिजल्ट रिलीज, ये सारा बाद में आपको बताएंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने होंगे, जो भी ये बाकी सब आपको पता है कि इसमें फी करनी है, ये वगैरह वगैरह। मेरा मेन मकसद आपको ये बताना था कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट, इसकी भी देख लेते हैं थोड़ी बहुत, अगर आपने अप्लाई करने, वैसे उसकी फीस है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स भी मेरे ख्याल में सेंड उनको शायद करने होंगे, डॉक्यूमेंट्स भी उनको सेंड करने हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं किए, बस वो जिन्होंने करना चाहते हैं, वो अगर जिनका रहता है, तो ये मेजर ये वाले हैं। इसमें सिविल इंजीनियरिंग के जो भाई है वो उनमें ज्यादा अप्लाई करें अगर करना चाहते हैं, इनके में ज्यादा चांस सिविल के होते हैं। ठीक है, इसकी 23 अप्रैल लास्ट डेट है, अगर आप अप्लाई करना है तो अप्लाई कर दें। ठीक हो गया। ये मैं आपको इस तरीका का सारा वही है, इसके यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करना है, CSE पे अप्लाई करना है, बाकी सारे जो है वही है। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं चौंकिंग यूनिवर्सिटी पे। अच्छा, ये अब फाइंड कैसे करना है। ठीक है, फाइंड में मतलब कि ये पेज कैसे आएगा, आपने गूगल में टाइप करना है। ठीक है, गूगल में टाइप करना है सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी, सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी। ठीक है, और उसके बाद ये स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, या इस पे जिस पे करें। ठीक है, स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, स्कॉलरशिप में क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा। ये पहला ऑप्शन CSE का है, दूसरा इसका सेंट्रल सिल्क रोड प्रोग्राम में, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका मेजर इसमें नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग मतलब जैसे यहाँ पे दिए गए थे चाइनीज गवर्नमेंट के, तो इसमें आप मेजर देगा, B कैटेगरी में अप्लाई करना है, ये भी B कैटेगरी में आती है, ये आ जाएगा। इसके बाद आते हैं हम चौंकिंग यूनिवर्सिटी पे।
ठीक हो गया। चौंकिंग यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंसी का, इसके भी मैं आपको बताता हूँ कि ये आपने फाइंड कैसे करना है, मतलब इस पेज तक आपने कैसे पहुंचना है। वीडियो देखेंगे आपको सब चीज पता चल जाए, ये नहीं भी आप थोड़ी सी वीडियो के पता नहीं यार कैसे ये फाइंड करेंगे, हम इस पेज तक कैसे पहुंचेंगे, फिलहाल पूरी वीडियो देखा करो, उसके बाद फिर क्वेश्चन किया करो। लड़के पूरी वीडियो नहीं देखते, पहले ही क्वेश्चन कर देते हैं फीस इसकी RMB कितनी है, लास्ट डेट क्या है। भाई वीडियो किस लिए बनाई है, वीडियो को देखा करें गौर से, ठीक है। इसके पहले लिंक पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। अच्छा ये अब आ गया, इसका भी थोड़ा सा मामला कुछ अजीब सा है, थोड़ा सा अजीब सा ऐसे कि मतलब इसकी ना यूनिवर्सिटी पोर्टल पे आपने फॉर्म फिल करना है, ना मतलब CSE पे करना है। CSE पे तो वैसे ही नहीं करना क्योंकि प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप है, ठीक है। ये भी दे रहे हैं 1800 दे रहे हैं, 1800 मास्टर वालों को, 2200 डॉक्टर वालों को। अगर वो अकोमोडेशन ऑफ कैंपस अकोमोडेशन नहीं, मतलब कि यूनिवर्सिटी में अगर अकोमोडेशन ना हुई, जैसे मतलब हॉस्टल नहीं मिलते, जगह फिल हो जाती है, तो वो आपको 700 पर RMB पर देंगे, पर मंथ देंगे। हॉस्टल का मतलब जो फीस होती है, हॉस्टल का किराया जिसे कहते हैं, ठीक हो गया। ये भी 2 तरह की स्कॉलरशिप होती है, फुल और पार्शियल, सही है। तो ये वाले प्रोग्राम है, ये वाले प्रोग्राम, इसमें फीस नहीं है। ये पहली बात ये बता रहा हूँ, फीस नहीं है। इनको सेंड करने हैं, डॉक्यूमेंट सिर्फ सेंड करने हैं। आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी से अप्लाई कर दें, डॉक्यूमेंट सेंड कर दें। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस करिए, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस बहुत ही रिलायबल है, 450 रुपया लेते हैं वो, और 10 से 12 दिन में जो है, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में डॉक्यूमेंट पहुंच जाते हैं। ये जो कहते हैं हमारे डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचे, ये फेक है, पहुंच जाते हैं। आप पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस अगर आप यूज नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, ठीक है। ये अगर आप पासपोर्ट 450 रुपया लगेगा, वैसे आप 3000 रुपया भरते हैं, 2500 रुपया मतलब आप खसारे में जाते हैं। 2500 से 5 मजीद यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के जरिए पहुंच जाते हैं। मैंने 4-5 यूनिवर्सिटी में अपने डॉक्यूमेंट सेंड किए, पहुंच गए हैं, कोई मसला भी नहीं है। मैं वो ट्रैक कैसे करते हैं, कुछ लोगों को पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का डॉक्यूमेंट जब चैनल पहुंचते वहां पे ट्रैक नहीं हो पाते, तो उसकी वीडियो में मैं पहले लगा चुका हूं, वो आप देख लें। ट्रैकिंग डॉक्यूमेंट्स इस तरह का कोई लिखा हुआ होगा, तो वो ऑथेंटिक मेथड है। अच्छा इसके बाद है इस यूनिवर्सिटी का, इसकी फीस नहीं है, ठीक है। ना ही इसके जो कुछ लोग कहेंगे इसकी फीस है, फीस इसकी नहीं है, ना ही इसके यूनिवर्सिटी पोर्टल पर अप्लाई करना है। इसके बाद एप्लीकेशन मटेरियल में आते हैं। जब ये आप खोलेंगे ना आपके मेजर, मास्टर डिग्री और मेजर, तो इसमें इसके जब लिंक ओपन करेंगे तो इसमें फीस नजर आ रही होगी, लेकिन है नहीं, ठीक है। इसमें देखें, नीचे आ रहा होगा, इसमें फीस, आपने फीस यहाँ पे फॉर्म भी सबमिट करना है। क्योंकि मसला क्या है, जब आप इस पे अप्लाई करते हैं ना उसके यूनिवर्सिटी पोर्टल पे, जो ऑप्शन होते हैं, एक चाइनीज गवर्नमेंट का होता है, एक प्रेसिडेंट का होता है और एक सेल्फ का होता है, मोस्टली जब आप यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करने होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप का ऑप्शन ही नहीं होता, सिर्फ चाइनीज गवर्नमेंट और सेल्फ का होता है। इसलिए इसका मतलब है यहाँ पे अप्लाई नहीं करना, और मैंने कंफर्म भी कराया है, ठीक है। ये 400 RMB फीस यहाँ पे नजर आती है जब आप मेजर आप देखते हो। मेजर आप देख सकते हो, आप काफी सारे मेजर खड़े हुए हैं, ठीक है। ये इस आपने सिर्फ यहाँ पे मेजर देखना, इनको अपना मेजर जो जिसने बाकी इनके जो है डिटेल दी है उस पर गौर नहीं करना। मेन चीज यही है, इसमें जो है एप्लीकेशन फॉर अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 1 का ये मतलब नहीं है कि आप अपेंडिक्स का फॉर्म लगा दो भाई, वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं। और ये इसमें एक बात याद रखें, इसकी 3 सेट भेजने हैं, जैसे 2 सेट भेजते हैं ना, इनको 3 सेट भेजने हैं, ठीक है। तो अपेंडिक्स 1 का मतलब है फॉर्म है, ये प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप का फॉर्म है, ये नीचे दिया गया है, ये देखें ये वाला फॉर्म, ठीक हो गया। ये फिल कैसे करना है इसका मैं आपको बताता हूँ, ठीक हो गया। इसके बाद ये पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन पेज में आ गए, हाईएस्ट डिप्लोमा ये सबको पता है, एकेडमिक ट्रांसफर ये सब चीज को पता है। पर्सनल स्टेटमेंट वही आ गई जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सबमिट पर्सनल स्टेटमेंट, वही 800 वर्ड का जिसे स्टडी प्लान कहते हैं, रिसर्च प्रपोजल एटसेट्रा, वो सारी चीजें, ठीक है। रिकमेंडेशन लेटर आ गए, करिकुलम CV भी इसमें अटैच करनी है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेटर मतलब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। इसके बाद अपेंडिक्स 2 मतलब ये फॉर्म है, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। इसके बाद अपेंडिक्स 3 का बताया गया है। अपेंडिक्स 3 जो है ये प्रोविजनल एक्सेप्टेंस लेटर का मतलब वो है, फॉर्मेट है, नीचे अटैच दिया गया। अगर आप एक्सेप्टेंस नहीं है तो बगैर एक्सेप्टेंस के अप्लाई करें, अगर है तो। इसकी 15 मई लास्ट डेट है, अगर अप्लाई करना है तो ऐसे उन्हें पॉसिबल अप्लाई कर दें। इस डॉक्यूमेंट पे अपने एड्रेस सेंड ये जो है सेंड कर देने हैं। इसका अगर आप चाइनीज गवर्नमेंट, मैं इसके बारे में पहले वीडियो बता दूंगा, अगर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आपने अप्लाई करना है तो इस पे भी अप्लाई कर दें, ठीक है। चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, चाइनीज यूनिवर्सिटी प्रोग्राम या सिल्क रोड प्रोग्राम, इसकी डेट मेरे ख्याल में अभी रहती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर जिसने अप्लाई करना, लेकिन इसकी फीस है, मसला ये है, अगर आपने अप्लाई करना है तो कर दें, और डॉक्यूमेंट्स भी सेंड नहीं करना है। इसको 400 RMB फीस है, और डॉक्यूमेंट कोई नहीं चाहिए, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई है, ठीक है। डेट इसकी पता नहीं, आप ढूंढ लेना कहीं से, मुझे इस वक्त नजर आ रही नहीं आ रही। अब देखते हैं ये है कि ये हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।
मतलब कि चाइनीज इस पे प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप कैसे आ सकते हैं। यहाँ पे लिखना चाहूँगा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, ठीक हो गया। चौंक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के बाद आपने प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप एक ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप में जाके चौंक यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप, ये जब रिजल्ट आएगा तो मतलब अनाउंसमेंट होगी, तो जब ये आपको ये भी बता दें कि ये विनर हैं 2018 के, ये तो 2018 के, अब 2019 का आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप आ जाएंगे, सारा ये आप डिटेल देख सकते हैं। और बाद में बात आ जाती है फॉर्म की, ठीक है। फॉर्म पे आपने इस पर क्लिक करना है, ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद आपने ओपन कर लेना है, ठीक हो गया। ओपन, इसमें थोड़ी सी जो है मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ जो मुझे लगी हैं कि ये जो है थोड़ा सा अजीब नहीं, कि मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है मैंने को, ये क्या करना है इसमें, क्या नहीं करना। स्पीड थोड़ी स्लो है, ठीक है। ये फॉर्म आ गया, ऊपर वाले फॉर्म को आपने नहीं छेड़ना। ये यहाँ पे बताता है कि रीड केयरफुली, प्लीज कंप्लीट द फॉर्म इन चाइनीज और इंग्लिश, इफ द फॉर्म इज नॉट फिल्ड इन ऑन पीसी प्लीज राइट। मतलब पीसी पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तस्वीर अटैच कर सकते हैं, ठीक हो गया। और अगर आप नहीं करना चाहते तो ब्लू और ब्लैक इंक से जो है करें। और ये कहते हैं इंडिकेट विद एक्स इन द ब्लैंक चूजन एनी फॉर्म्स दैट टू डू नॉट फॉलो द नोट्स विल बी इनवैलिड। मतलब कि ये यहाँ कह रहा है जो बॉक्स आपने सेलेक्ट करना है उसके साथ इर्द गिर्द मेरा ख्याल एक्स वाला गोल दायरा लगा दे, टिक वाला जो भी है। इसका मुझे थोड़ी सी खुद कंफ्यूजन नहीं, ये एक्स किस लिए, अगर किसी को पता है कि ये एक्स किस लिए तो कमेंट में वो मुझे भी बता दे, क्योंकि मैं इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। चेक वाला निशान तो चलो ठीक है, एक्स वाले निशान की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये सारा फॉर्म जो है वो वैसे का वैसे ही एकेडमिक पेपर राइटिंग और पब्लिश अगर आपने है तो वो आप कर दें। द गारंटर चार्जिंग इन चाइना, हम कोई भी लिख सकते हैं, अपने फादर की डिटेल दे सकते हैं। टाइम इन चाइना, इंस्टीट्यूशन और अप्लाइड, यू आर वर्क इन चाइना, ये अगर है तो ठीक है, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दें, ठीक है। ये सारी ये फिर आ जाता है एक्स इन ब्रैकेट, इंडिकेट एक्स इन ब्रैकेट, मतलब मेरे ख्याल में यहाँ पे टिक का निशान जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं उस पर टिक का निशान कर देना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं आप ये सारी सिंपल है, सिग्नेचर करके आपने सारे 3 कापियाँ भेजनी है। इसके साथ मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप 2 या 3 या 4 तस्वीरें इसके साथ अटैच करके भेज दो। एक तो तस्वीर यहाँ लग जाएगी, ठीक है, और एक प्रिंट निकालने के बाद यहाँ पे तस्वीर अटैच करनी है। प्रिंट निकालने के बाद जब प्रिंट निकल आएगा उसके बाद एक तस्वीर स्टेपल ऊपर कर भी देनी है। तीनों डॉक्यूमेंट पे कर दें और उसके बाद 3 या 4 तस्वीरें जो है साथ अटैच भी कर दें अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसकी मैंने आपको सबको बता दिया है कि इसका क्या क्या तरीकाकार है। जो है चौंकिंग यूनिवर्सिटी की जो है प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप जो है उसकी ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल पर नहीं है, उसका फॉर्म है और उसकी फीस भी नहीं है, ठीक है। और जो सेंट्रल साउथ है उसकी सिर्फ पहले आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप उसकी है। अगर आप सिलेक्ट कर लेंगे 2 हफ्ते में वो आपको जवाब बता दें। अगर आप सिलेक्ट होने के काबिल होंगे वो आपको कहेंगे फी पे कराओ और डॉक्यूमेंट्स भी हमें सेंड करो, अदरवाइज फिलहाल सेंड करने की जरूरत नहीं है। ये नैनचिंग यूनिवर्सिटी पे जब इनकी सीएससी की डेट भी अभी बाकी है। अगर आप सीएससी पे अप्लाई करना चाहते हैं तो सीएससी भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी कोई और देखते हैं कोई और स्कॉलरशिप है तो उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने गूगल करना है और पहले जो है उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है, पहले उस पर। इसके बाद आपने पहले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है इंटरनेशनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इंटरनेशनल के बाद इंटरनेशनल एडमिशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे उसके बाद आप स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे नीचे डिटेल आ जाएगी, ठीक है, जिसमें जेंगसी प्रोविंशियल स्कॉलरशिप है और भी चाइनीज़ गवर्नमेंट है। लेकिन हम करेंगे चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेन जिसमें अप्लाई करना होता है वो होता है, ठीक है। इसकी डेडलाइन जो है अभी तक है पड़ी, तो देखते हैं इसकी डेडलाइन क्या है। इसमें डॉक्यूमेंट सारे वही होते हैं जो और यूनिवर्सिटी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। इसकी जो डेडलाइन है ये आप देख सकते हैं मार्च अप्रैल से मई तक है। अगर आप इसमें अप्लाई करना है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया हुआ या जिन्होंने अप्लाई किया था, मतलब कि वुहान यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया था तो वहाँ पे आपका इंटरव्यू नहीं आया तो उसमें आप तो उसको विड्रा करके इधर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में सिर्फ ये सीएससी का फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक करना है, और इसमें कुछ नहीं फिल करना, ठीक है, उसका यूनिवर्सिटी फॉर्म नहीं फिल करना, ठीक हो गया। इसमें सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं जो जैसे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के हैं, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता दूं, अगर आपने जिस यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई किया हुआ था उनकी इंटरव्यू की डेट आ गई है या लोगों के स्टेटस चेंज हो रहे हैं और आपका स्टेटस चेंज नहीं हुआ
तो आप वो उस यूनिवर्सिटी का फॉर्म विदड्रा करके नई यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करके दोबारा मतलब नया अकाउंट बना के जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, मतलब इसमें करना है, या ऐसी यूनिवर्सिटी जिनकी अभी डेडलाइन है पड़ी बाकी है, तो उनमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप 3 मरतबा फॉर्म फिल हो गए उसके बाद आप विड्रा नहीं करेंगे, उसकी डेट गुजर गई, आपका डाटा उनके पास चला गया। नहीं, जब आप विड्रा कर देंगे मतलब कि आपका फॉर्म ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें वही हैं। HSK अगर वो मांग रहे हैं तो HSK अगर है तो लगा दें, अगर नहीं है तो नहीं है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं। इसमें 2 सेट से आपने करने हैं, मतलब टॉप कॉर्नर पे उसको उसे स्टेपल करना है, मतलब कि एक नुक्कर पे जिसे कहते हैं स्टेपल कर लेना है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स वही हैं, सब चीज़ वही है, कोई चीज़ नहीं है। इसमें यूनिवर्सिटी फॉर्म पे अप्लाई नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ CSE पे ही अप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी फॉर्म का नहीं दिया गया कि कहीं अप्लाई करना है या नहीं करना, ठीक है। आपको मतलब अगर डेडलाइन पे है तो अब मैं तो कहता हूँ आप अप्लाई कर दो, अगर आपने अप्लाई नहीं किया। ऐसे फ्रेंड्स जिन्होंने जो अभी जिनको पता चला है, बस इस मरतबा तो किस्मत आजमा ही लो यार, ठीक है, अगली मरतबा देखी जाएगी। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एक और यूनिवर्सिटी है, इसका नाम जो है ये मेरे ख्याल में क्या है यूनिवर्सिटी यार, कोई था सही इसका नेम, 1 मिनट, हाँ याद आया, इसका नेम है बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी, ठीक है। बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी, इसकी डेडलाइन 15 मेरे ख्याल में 15 अप्रैल है। अगर आप CSE पे अप्लाई करना चाहते हैं तो कर दें। अगर आपका कोई दोस्त वहीं पे कोई खड़ा है तो वो आपके डॉक्यूमेंट प्रिंट करके वहाँ पे सेंड कर सकता है, वो एक्सेप्ट कर लेंगे आपकी एप्लीकेशन। ऐसा होता है, ऐसा पॉसिबल है, मैंने किया हुआ है खुद, ठीक है। अगर आपका कोई ऐसा रिश्तेदार या कोई फ्रेंड है वो आपको सेंड वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कर सकता है, कोई इशू नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि रिस्क आप ले सकते हैं। 15 अप्रैल जैसे कि लास्ट डेट है। ये आपको मैं CSE की बता रहा हूँ, लेकिन हमारा मेन मुद्दा जो है ये वो है सिल्क रोड मुडाउ स्कॉलरशिप, ठीक है। मुडाउ इसकी भी इसका जो स्टाइपेंड वो दे रहे हैं वो उतना ही दे रहे हैं CSE का जितना CSE देती है। अगर अब ये आपका अगर आपके जहन में हो कि हम क्योंकि नीचे इसमें लिखा हुआ था ऐसे कंट्रीज़ जो कि सिल्क रोड में आते हैं उन्हीं को स्कॉलरशिप दी जाएगी ये वाली, लेकिन पाकिस्तान सिल्क रोड में आता है, इसकी टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है। तो अगर आपने इसकी टेंशन लेते हुए बगैर आगे जो है चलते जाना है, ठीक है। इसका स्टाइपेंड जो है देख सकते हैं 700 RMB मंथली अलाउंस वो अलहदा देते हैं अकोमोडेशन का। अगर आप रहना चाहते हैं मतलब अगर जगह कैंपस में ना हुई तो वो आप कर देंगे। ये बाकी सारी सिस्टम चीज़ें वैसी की वैसी हैं, ठीक है। इसकी डेडलाइन इसकी मई में है, तकरीबन 30 मई। ये आप नीचे भी आपको दिखा देगा, 30 मई इसकी डेडलाइन है। अगर आपने अप्लाई करना है तो इसमें सिर्फ उसी का फॉर्म फिल करना है बस, ठीक है। ये फॉर्म फिल करना है, ठीक है। सो फॉर्म ये डाउनलोड करेंगे, फिल कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें वही है जो नॉर्मल रूटीन में दूसरी यूनिवर्सिटी को सेंड करते हैं, वही साथ अटैच करके और इनको जो है भेज दें, ठीक है। बाई पोस्ट इनको जिसे कहते हैं रवाना कर दें, ठीक है। जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी आपके चांसेस होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है ये सारे बस वैसे ही करके आपने मटेरियल सेंड कर देना है। मैंने चाइनीज़ यूनिवर्सिटी पर चेक किया था, खोला था, लेकिन चाइनीज़ में कुछ नहीं मिला, उसमें सारा सिस्टम सेम था, चाइनीज़ लिंक में मैंने खोला था। तो बस यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद अगली यूनिवर्सिटी पे चलते हैं कि अगली यूनिवर्सिटी जो क्या है। अगर हाँ ये फाइंड कैसे करनी है, ये स्कॉलरशिप कैसे फाइंड करनी है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। आपने बैक चले जाना है, ठीक है, ठीक है। गूगल में चले जाना है, गूगल में आपने लिखना है बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी। बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी को ओपन करने के बाद आपने यहाँ क्लिक नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे स्कॉलरशिप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर वहाँ पे क्लिक करेंगे वो आपको कहीं और ले जाएगा, आपको वो वाली स्कॉलरशिप किंगडाउ टाइप जो मैं कह रहा हूँ सिल्क रोड वाली वो नहीं मिलेगी आपको। स्कॉलरशिप पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट वो आपको दूसरे पेज में चला जाएगा, ठीक है। इस पे करने के बाद आपने स्कॉलरशिप पे ऑप्शन पे क्लिक करना है तो ठीक है, नहीं तो ये सीधा डायरेक्ट आपको इधर ले आ जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन के क्लिक करके आप सब चीज़ फाइंड कर सकते हैं, जो भी लिंक है जो फाइंड कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद ये एक स्कॉलरशिप है, इसका मैंने ऊपर लिंक भी दिया गया है, ये देखें, ठीक है। तो मुझे इसका थोड़ा सा पता नहीं चल रहा, मतलब कि इसमें थोड़ा सा कोई चीकी चीज़ें आ जाती हैं, मैं उसमें के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैं आपको नहीं बता। सिर्फ मैं इन्फॉर्म इसलिए कर रहा हूँ, इसकी 30 अप्रैल जो है लास्ट डेट है। अगर किसी ने अप्लाई करना है तो इसमें कर दे। बाकी आप अगर आपको कोई समझ लगती है तो वो चीज़ें जो हैं वो आप कर सकते हैं। ये लिंक मैं मार्क कर रहा हूँ, ये लिंक वाला आपने ओपन करना है, क्योंकि मेरे पास लिंक अगर मैं आगे पीछे करता मेरे पास ये ख़त्म हो जाता लिंक। मैं बड़ी मुश्किल से ये ढूंढा था, तो इसलिए मैंने यही समझा कि मैं आपको लिंक बता दूँ, आप खोल के ओपन करके ये वाला लिंक, ठीक है। तो आप वो
आप अप्लाई कर सकते हैं। शायद आपको पता चल जाए, मुझे ना पता चलता हो, या किसी आपके दोस्त को पता चल जाए, वो ज़्यादा एक्सपर्ट हो। मुझे तो थोड़ा बहुत, वैसे थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में, वो मैं जो आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। जंगझू यूनिवर्सिटी के बारे में, जंगझू, तो जंगझू यूनिवर्सिटी के बारे में आप बताऊंगा। प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप, इसकी प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप जो होती है उसके बारे में। ये जो स्कॉलरशिप है इनकी सीएससी की डेट तो गुजर चुकी है, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी सीएससी की डेट गुजर चुकी है। वैसे अगर अपने अप्लाई करना है, मेरे ख्याल में सब चीज़ की गुजर चुकी है यहाँ। तो इसमें मास्टर और डॉक्टर स्कॉलरशिप दोनों के लिए है। लेकिन मास्टर का मसला ये है, सिर्फ इनकी स्कॉलरशिप फ्री होती है, और मतलब ट्यूशन फीस फ्री होती है और कुछ फ्री नहीं होता, ना आपसे ट्यूशन फीस लेंगे ना कुछ। ठीक है, सिर्फ ये होती है। और ये भी दो कैटेगरी की होती है, एक फुल और एक पार्शल। ठीक है, इसमें अकोमोडेशन आपको नहीं देते, स्टाइपेंड बिल्कुल नहीं देते आपको। ये जैसे मास्टर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है इसके डॉक्टर वालों के लिए, डॉक्टर स्कॉलरशिप मतलब पीएचडी वालों के लिए। तो 750 RMB वो आपको पर मंथ देते हैं अकोमोडेशन, अगर आपको बाहर यूनिवर्सिटी से बाहर देनी पड़े। उसके बाद 3500 युआन देते हैं। ये ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है, अगर आपने अप्लाई करना है तो कर दें। हाँ, और अगर वो स्टूडेंट्स मास्टर के लिए जो कैसे ये समझ सकते हैं, हमें घर वाले सपोर्ट कर लेंगे, हमें सिर्फ हमारी फ़ीस वहाँ पे माफ़ हो जाए, हम अकोमोडेशन का खर्चा वगैरह वहाँ पे भर लेंगे, अफोर्ड कर लेंगे, तो उनके लिए ये ज़बरदस्त, ये उनकी ज़बरदस्त स्कॉलरशिप तो मैं नहीं कहूँगा, बस ज़बरदस्ती हुई। चल ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी जो है डेट जो है, लास्ट डेट इसकी है तकरीबन मेरे ख्याल में जून में होगी शायद, आई थिंक। एक मिनट देखते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप की डेट अभी है, डेट अभी पड़ी है, मैंने देखी थी खुद। ठीक है, बाकी कंफर्म कर लिए देख लेते हैं कहीं भी अगर मिलती है तो। स्कॉलरशिप की डेट 15 मार्च, जून 15। डेडलाइन फॉर मास्टर प्रोग्राम इज़ जून 15। ठीक है, मतलब जून 15 इसकी लास्ट डेट है। अगर आपने अप्लाई करना है तो कर दीजिए, ऑनलाइन पोर्टल है इनका। बाकी डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे वही हैं जो दूसरे में होते हैं, डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म जो भी है, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। ठीक हो गया, मेरा मकसद सिर्फ आपको बताना है, बाकी आपने खुद वो करना है। इसका लिंक वगैरह मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अपने फाइंड करना है, कैसे नहीं करना आपने। ये लिंक ओपन नहीं हो रहा। एक और स्कॉलरशिप है, ये सिचुएन यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है। ठीक है, तो ये उस दिन भी बड़ी मुश्किल से ओपन हुआ था, मैंने ओपन किया था। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, शायद आपके पास ओपन हो जाए, लेकिन इसको छोड़ आगे चलते हैं। हाँ, ये है जी तियानजिन यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप, तियानजिन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। ठीक है, अगर आपने इसमें अप्लाई करना है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसमें ये दी गई है सारी डिटेल इसमें दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन सा है, इसकी भी डेडलाइन जो है 15 जून है। 15 जून से कहीं और ज़्यादा आगे हो सकती है, लेकिन ये मुझे कंफर्म नहीं है कितनी है, क्योंकि मैंने देखी, जो मुझे लगता है कि ये स्कॉलरशिप है तो मैं वो आपको बता देता हूँ। ये देखें 30 जून है इसकी स्कॉलरशिप। अगर आपने अप्लाई करना है तो कर दें। बाकी सारी सब चीज़ें वही रिक्वायरमेंट, सब चीज़ें वैसी ही हैं जो दूसरे यूनिवर्सिटी के लिए होती हैं। ये वाला रिक्वायर्ड एप्लीकेशन मटेरियल है। ठीक है, आपने अप्लाई करना है तो कर दें। इसके बाद हम आते हैं जी, कौन सी यूनिवर्सिटी है ये, चाइना 3 गॉर्जियस यूनिवर्सिटी। हाँ, चाइना 3 गॉर्जियस यूनिवर्सिटी में इसमें कौन सी स्कॉलरशिप थी, हेबाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप थी। ठीक है, ये जूम कम कर लेते हैं। ये नेपाल और श्रीलंका ये इनके लिए है, लेकिन और भी है, परेशान आगे नहीं, ये नहीं निकल छोड़ देना है आपने यहीं पे वीडियो को। और स्कॉलरशिप भी है इसकी। तो ये इसकी जो डेडलाइन है ये है, अगर आपने आपका कोई दोस्त वगैरह जो भी है, जून है, 1 जून इसकी डेडलाइन है। ये स्कॉलरशिप है हेबाई प्रोविजनल स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसकी भी डेडलाइन जो है अभी पड़ी है। डेडलाइन इसकी क्या है, डेडलाइन है इसकी, ये डेडलाइन सॉरी ये 2018 की है। अभी ये अपडेट होगी या अपडेट हो गई होगी शायद, लेकिन अपडेट अभी तक नहीं हुई। जैसे अप्लाई अपडेट होगी मैं आपको वो भी बता दूंगा। ठीक हो गया, तो इस पे आपने नज़र रखनी है, मेरी वीडियो का इंतजार करते रहना है। ठीक है, ये वीडियो थी, और इससे पहले मैं भी वीडियो इसी चैनल पे लगी हुई हैं, 3 4 5 6 वीडियो हैं तकरीबन वो लगी हुई हैं, जिनकी अभी डेडलाइन बाकी है। अगर आपने करना है अप्लाई तो कर दें। बाकी वो चैनल जो पहले वाला है उसके बारे में मैं पहले वीडियो बता चुका हूँ कि क्या मसला है क्या नहीं है। तो अगर आपने सब्सक्राइब करना है तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं शायद 1-2 वीडियो और भी लग जाए इनकी यूनिवर्सिटीज़ की जिनकी अभी डेडलाइन बाकी है। तो जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। पहली मरतबा मैं कह रहा हूं कि सब्सक्राइब कर लें अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जिनकी अभी डेडलाइन बाकी है। इनमें कुछ CSE की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और कुछ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी हैं, तो उनके बारे में आज आपको बताऊंगा। कुछ यूनिवर्सिटी, आप पूरी वीडियो देखिएगा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कुछ पे मैं बता दूंगा कि आपने कैसे फाइंड करनी है यूनिवर्सिटी। ठीक है, स्कॉलरशिप कैसे फाइंड करनी है। ठीक है,
तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहले आपने क्या करना है, ये पहले चलते हैं साउथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में। जनाब आपने टाइप करना है साउथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन प्रोसीजर पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन प्रोसीजर पे क्लिक करने के बाद आपने स्कॉलरशिप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद ये इस सारे की डेट तो गुजर गई है। तो कांगडम प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप अभी बाकी है, इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर दें। लास्ट डेट अभी इसकी पड़ी है। इसका स्टाइपेंड जो होता है 20,000 पर मंथ तो खैर नहीं, पर ईयर, तो वो डिवाइड कर लें 12 महीनों पे कितना बचता है वो आपको मंथली मिलेगा। ठीक है, ये सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, पहले आपने ये इस पे अप्लाई करना है। तो मेरे ख्याल में इसकी जो है सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई होगी। ऑनलाइन 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। साउथ चैनल ठीक हो गया, हाँ सिर्फ इसकी ऑनलाइन अप्लाई है। नो डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने, फीस भी नहीं है। ठीक है, इस लिंक पे आपने जाके पहले अकाउंट बनाना है, मतलब लॉगिन होना है। उसके बाद ये फॉर्म डाउनलोड करके इसे फिल करके यहाँ पे कहीं ऑप्शन डाउनलोड अपलोड्स के सेक्शन में कहीं पे ये लिखा होगा कि अपलोड ये वाला फॉर्म फला एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी, तो ये अपना फॉर्म अपलोड कर देना है। बाकी सारे ये नॉर्मल रूटीन के हैं जो भी हैं, आपको सबको पता है। 10 मई इसकी लास्ट डेट है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो भाई जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो दूसरों तक शेयर करें, लड़कों तक, क्योंकि 10 मई से पहले हो सकता है कि कोई सॉरी कोई स्टूडेंट रहता हो वो अप्लाई कर ले। ठीक हो गया, इसका पता चल गया आपको। इसके बाद हम चलते हैं, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, इस तरह का यार बड़ा सा नाम है, इसका मुझे नेम नहीं आ रहा। 1 मिनट मैं नेम पढ़ लूँ, नेम क्या है इसका। नेम है जी नैनजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नहीं ये भी नहीं है। बीजिंग फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी, नहीं ये भी नहीं है। तो यार बड़ा सारा नाम है इसका, एग्रीकल्चर टाइप का कुछ है इस तरह का। तो मेरे जहन में, हाँ, द ग्रेजुएट स्कूल ऑफ चाइनीज अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज। ठीक है, ये इसका नेम है, द चाइनीज ग्रेजुएट स्कूल ऑफ चाइनीज अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज। ठीक है, इसमें ये CAC की स्कॉलरशिप है, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। अगर आपने अप्लाई करना है तो इसमें कर दें। ये मेरे ख्याल में मीडियम इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज, मतलब ये प्रोग्राम बताए गए। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें। तो 31 मई इसकी लास्ट डेट होगी आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 31 मई। ठीक है, आपने अप्लाई करना है तो कर दें। ठीक हो गया, इसके बाद ये चीज़ें हैं बिटवीन जनवरी एंड अप्रैल एवरी ईयर डिस्पैचिंग अथॉरिटीज 31 मई। ठीक है, बस ठीक है 31 मई। आप ये वाले सारे डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ये सारी चीज़ें ये फिल करना है, डॉक्यूमेंट सारे अटैच करके इनको जो है सेंड भी करने हैं। ठीक हो गया, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें करने हैं। और इसमें ये एक स्कॉलरशिप नहीं है, काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स हैं। इसमें बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी आती है, तो बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए भी वही सारा सिस्टम वही है। एप्लीकेशन फर्स्ट फॉर्म CAAS, ये वही चाइनीज एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज है, ये कुछ और नहीं है। ये CAAS वगैरह वो जो दूसरी वो होती हैं उनके बारे में ये आप वो ना समझ लीजिएगा, ये एब्रीवेशन उसी यूनिवर्सिटी का बन रहा है इस वजह से। ओके हो गया जी। ये तो 1 मिनट मैं ऊपर देख लूँ कि किसी डाउनलोड के ऑप्शन में कहीं ना कहीं वो फॉर्म वगैरह होगा। ठीक है, जो आपको चाहिए वो आप कहीं ना कहीं अटैचमेंट में कहीं ना कहीं दिया होगा, नीचे चलते हैं कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, ये अगर इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में, तो इसमें आप जो है कर सकते हैं बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ये बीजिंग, 1 मिनट, हाँ बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आ गया। ठीक है, इसकी 31 मई लास्ट डेट है। अगर आपने करना है तो अप्लाई, ये सारी चीज़ें ये इनके साथ अटैच करनी है। ठीक है, तो इनमें सेंड भी करनी होंगी। इसके बाद नीचे चलते हैं, नीचे इनकी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इसकी अपनी स्कॉलरशिप भी है। ठीक हो गया, इसका भी सारा ठीक सिस्टम सारा, मतलब ये सही करते हैं। 31 मई इसकी भी लास्ट डेट है, तो इसमें भी अप्लाई कर दें। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स वही हैं सारे के सारे, और ये 31 जुलाई तक वो जो है फाइनल भी कर लेंगे कौन कौन से स्टूडेंट रखने हैं, कौन से नहीं रखने। तो ये आपको एप्लीकेशन फ़ी ये मेरे ख्याल में बाद में शायद पे करनी हो, जो विजिटिंग वगैरह के लिए हो गया, आपका इसके साथ कोई चक्कर नहीं है। ठीक हो गया।
अच्छा, तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म यार सॉरी मुझे नहीं मिला, मैंने ढूंढा है लेकिन मुझे इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिला। अगर किसी स्टूडेंट को पता चले तो वो कमेंट में लोगों को बता सकता है, क्योंकि जो चीज़ मुझे नहीं पता वो उसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। तो इसमें मैंने ढूंढा है लेकिन मैंने कहा डाउनलोड वाला यहाँ पे ऑप्शन है, लेकिन इसका कहीं पे भी डाउनलोड्स वाला ऑप्शन नहीं है। और उसके बाद ये जो इन्होंने वेबसाइट दी गई है चाइनीज़ में, ये इंग्लिश की है, चाइनीज़ वर्जन इसका ओपन नहीं हो रहा। अगर चाइनीज़ वर्जन ओपन होता तो वहाँ पे डाउनलोड्स का ऑप्शन होता और वहाँ से बंदा वो निकाल लेता कहीं ना कहीं से इसका फॉर्म। तो अब नहीं पता चल रहा कि इसका फॉर्म इनका अपना फॉर्म करना है या कौन सा करना है, इसलिए इसका मुझे नहीं पता चल रहा। ओके, जो या आप ये वाली वेबसाइट्स ओपन करके देख लीजिएगा, ये इंग्लिश वर्जन चाइनीज़ वर्जन में, ठीक है। ये EN डॉट निकाल के बाकी सारा, ठीक है। ये वाली वेबसाइट ये भी नहीं ओपन होगी, ठीक हो गया। ये बस इसके बारे में इतना ही बताऊंगा, बाकी चलते हैं अगली वीडियो में, ठीक होगी। तो ये वेबसाइट इनकी असल में ये ओपन हो नहीं रही, तो इसलिए मैं आपको नहीं। अच्छा, आगे चलते हैं। फुल स्कॉलरशिप, हनान यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स, ठीक है। हनान यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आपने कैसे फाइंड करनी है, इसका मैंने आपको बता दिया था कि नहीं बताया था कि ये कैसे फाइंड करनी है। एक मिनट पीछे चलते हैं। तो इस पहले आपने द ग्रेजुएट स्कूल ऑफ चाइनीज अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद एडमिशन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। एडमिशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्कॉलरशिप का ऑप्शन होगा, स्कॉलरशिप पे ऑप्शन पे चले जाना है, ये सारी डिटेल आ जाएगी, ठीक हो गया। इसके बाद हनान यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है, आपने हनान यूनिवर्सिटी लिखना है, स्कॉलरशिप फॉर ओवरसीज यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद ये स्कॉलरशिप इसकी सारी आ गई हैं। चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, फुल स्कॉलरशिप फॉर हनान यूनिवर्सिटी, यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो और उसके बाद ये सारी ये इसके बारे में मेरे ख्याल में पहले भी एक वीडियो में बहुत पहले मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। इसके में ये 1200 युआन पर मंथ देते हैं मास्टर वालों को, बैचलर वालों को 1000 युआन पर मंथ देते हैं। तो ये काफ़ी होता है वहाँ पे लिविंग के लिए। मैं पहले क्या बहुत वीडियोस में कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में बेरोजगारी से अच्छा है कि आप वहाँ से कुछ ना कुछ हासिल करो। कुछ तो दिक्कत होगी लेकिन मास्टर आपका हो जाएगा। मास्टर करने के बाद आप PhD वहाँ से आराम से कर लोगे, क्योंकि मास्टर वालों को वो प्रेफर करते हैं। जो मास्टर वहाँ से करता है उसको PhD में वही प्रोफेसर जो होता है वो कहता है मैं इसे इनरोल करना हूँ, मतलब चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स ये हैं कि इस आपने वेबसाइट पे लॉगिन मारना है। लॉगिन क्लिक करने के बाद इसकी जो है हाँ इसमें मेरे ख्याल डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे। इसकी लास्ट डेट पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट डेट का काफ़ी सारे लोगों को एतराज़ होता है। 30 जून इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। अगर आपने अप्लाई करना है तो कर दें जल्दी से जल्दी, पोस्ट 30 जून तक पहले आपके डॉक्यूमेंट्स पहले पहुंच जाने चाहिए, ठीक हो गया। इसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स वही हैं, बस ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे फिल करना है, फोटोकॉपी, नोटराइज, ये सारी चीज़ें अगर किसी नए स्टूडेंट को नहीं पता तो इसके बारे में मैं आगे 2-3 एक वीडियो के बाद या 2 के वीडियो में दोबारा सिस्टम शुरू कर रहा हूँ, दोबारा से मतलब बताऊँगा आपको। मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ। अब आप ये कह रहे होंगे ये बेचारे बताता जाता है करता है नहीं, तो मैं बहुत जल्द करूँगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं काफ़ी सारी जिनकी डेडलाइन बाकी है। मैं कहता हूँ शायद कोई एक आध लड़का अप्लाई कर दे, शायद किसी का फ़ायदा हो जाए, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें बताइए। अगर आपका इंग्लिश में है तो इंग्लिश में टॉफल इंग्लिश ये लाइट्स वगैरह लिखा होता है, इसके बारे में परेशान नहीं होना। अगर आपका चाइनीज़ में है मेजर तो आपके पास HSK के लाजमी होना चाहिए, ठीक है। ये स्कॉलरशिप सही है, मैं तो कहूँगा आप अप्लाई कर दें। जो नहीं करना चाहते चलो कुछ ना कुछ तो होगा। अच्छा, उसके बाद है बीजिंग फॉरेन स्टूडेंट स्कॉलरशिप, इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, टेंशन नहीं इसका। और एक आधी वीडियो और होगी यूनिवर्सिटीज़ और उसका लिंक, बाकी मैंने आपको बता दिए हैं। अगर इसकी 31 मई लास्ट डेट है, आपने अप्लाई करना है तो कर दें। तो इसकी जो है इंस्ट्रक्शन बीजिंग इंटरनेशनल एडमिशन स्टूडेंट ये इसके है। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका प्रोसीजर है, पहले आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, उसके बाद दूसरा बस यहाँ पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। वो बाकी बाद में आपको बताएंगे कि आपने बाद में क्या करना है क्या नहीं करना। डॉक्यूमेंट्स शायद मेरे ख्याल में सेंड भी करने हो, लेकिन कहीं पे लिखा हुआ नहीं हुआ कि आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, शायद सेंड करने भी हों। फीस ये कह रहे हैं फीस बाद में शायद पे करनी हो, तो इसमें फ़ीस का ऑप्शन फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन आप इस पे आप इसके जाएंगे स्टडी पे। पहले तो आप ये CSE कह रहा हूँ सॉरी, इस पे आपने लॉगिन मार लें। लॉगिन करके
जो जो डॉक्यूमेंट्स हो वो सब चीज़ जो है उसमें अप्लाई कर दें। ठीक है, ये सारा तरीका इनको बताया गया, इसमें बताया गया, ये आप पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या उनको रिक्वायर्ड है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, जब मैं सारा एक ही चीज़ के बारे में बता दें बैठ जाऊँ तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद है जिलेन इंटरनेशनल स्टडीज़, ये सिर्फ बैचलर के लिए है, बैचलर वालों की सिल्कन रोड स्कॉलरशिप, मतलब चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है ये। तो ये सिर्फ सब्जेक्ट स्टडी सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा गया है टूरिज्म मैनेजमेंट, तो मेरे ख्याल में ये टूरिज्म वाले मैनेजमेंट वाला सिर्फ वही कर सकते हैं। 2500 RMB ये देंगे। इसकी लास्ट डेट तकरीबन 10 जून लास्ट डेट है। अगर जो बैचलर वाला स्टूडेंट, जिसे मतलब बैचलर अंडर ग्रेजुएट जिसने की हुई है, अगर वो करना चाहता है टूरिज्म मैनेजमेंट, वो अप्लाई कर सकता है, एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर दे, और उनको मेरे ख्याल में डॉक्यूमेंट्स भी सेंड करने हैं। ठीक हो गया, फीस वगैरह कोई नहीं है इसकी। इसके बाद आता है जी कौन सी यूनिवर्सिटी है, वेंजोउ यूनिवर्सिटी। वेंजोउ यूनिवर्सिटी की भी स्कॉलरशिप्स हैं, प्रोविजनल स्कॉलरशिप है, प्रोविंस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि 20,000 RMB पर ईयर होगा। ये 160 स्टूडेंट होंगे। ये बी कैटेगरी क्लास की स्कॉलरशिप, ए क्लास की स्कॉलरशिप के लिए ये 40 स्टूडेंट होंगे, तो 30,000 RMB पर ईयर, मतलब 30,000 को 12 पे तकसीम कर दें, वो आपको पर मंथ का वो आ जाएगा। इसमें डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन मटेरियल शुड बी इन डुप्लीकेट इंक्लूडिंग एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जीजन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जीजन प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ये सारी चीज़ें ये आप कर सकते हैं, उनके साथ अटैच करके उनको भेज दीजिएगा। ठीक है, इसका एक वन थिंग मोर, इसका मैंने देखा था, इसमें बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं, लेकिन आपने क्या करना है, इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप कर सकते हैं। आपने क्या करना है, ये यहाँ पर मैं लिंक दे रहा हूँ, ये वाला, सॉरी ये नहीं है, एक मिनट, ये वाला मैं लिंक दे रहा हूँ, इसमें इसको आपने ओपन करना है। ठीक हो गया, ये वाला लिंक आपने ओपन करके ना, तो ये वाला लिंक आपने ओपन करना है। ठीक है, wzu.flam.org, ठीक है, /apply, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, apply/index/index.do, ये इसका लॉगिन का लिंक है, जिसे कहते हैं ऑफिशियल जो वेबसाइट का होता है। यहाँ पे आपने फॉर्म फिल करना है। ठीक है, फॉर्म जब करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा सीन आ जाएगा। जब आप लॉगिन होंगे, जब होंगे तो एक मिनट मैं लॉगिन हो जाता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके पास मेरे पास वो ऑप्शन आ नहीं रहा, एक मिनट, लॉगिन जब हो जाएंगे तो आपके पास ये सिस्टम आ जाएगा, ये वाला सीन होगा। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे, ये आपने ये वाला सिलेक्ट करना है, वेंजोउ यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल स्कॉलरशिप। ठीक है, ये वाला स्कॉलरशिप। इसके बाद मास्टर को करना है तो मास्टर पे करते हैं, अंडर ग्रेजुएट पे करना है तो अंडर ग्रेजुएट पे करते हैं। ठीक है, मास्टर पे क्लिक करने के बाद आपने मेजर सिलेक्ट कर लेना है, अपना देख लेना है। मेरा मेजर तो है पड़ा, मैं अप्लाई चलो बैठा जैसे कहना कि मैं इसमें अप्लाई कर दूंगा। उसके बाद मेजर पे क्लिक करके फाइंड पे क्लिक कर देना, अपना मेजर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे है पड़ा चाइनीज़ का है, चाइनीज़ में है तो ऑनलाइन अप्लाई है, इसकी डॉक्यूमेंट्स भी इनको सेंड नहीं करने। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी इसमें अप्लाई के बाद अप्लाई कर देना, जो डॉक्यूमेंट्स बाकी चीज़ों के रिक्वायर्ड होते हैं वही सेम टू सेम आ जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कैसे आप वो देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपने ऐसे करके, ठीक है, व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। व्यू में जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। ये वाला डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, प्रीवियस स्टेज ऑफ ग्रेजुएशन, मतलब आपकी वो डिग्री प्रीवियस की, उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट, सर्टिफिकेट ऑफ बैंक सेविंग की सर्टिफिकेट कोई मांग रहे हैं, ये वाली अपलोड कर देनी है। बैंक से ये पहला ऑप्शन आ रहा है, बैंक अगर कोई है तो अब अपलोड कर दीजिएगा। टू रिकमेंडेशन लेटर, स्टडी प्लान, द वैलिड, ये मैं ऑप्शन पहली मरतबा देख रहा हूँ क्योंकि पहले मुझे नहीं पता था, मैंने अभी लॉगिन किया है तो मैंने देखा है। अगर अब ये किसी को पता होगा तो वो बता देगा दूसरे स्टूडेंट को, बैंक स्टेटमेंट का मुझे नहीं आइडिया ये क्या है। ठीक है, ये तो मैंने वैसे आपको बाई चांस आपको खोल के दिखा दी। इसके बाद आपके पास अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड कर दें, अगर टोफिल है टोफिल तो अपलोड कर दें।
ठीक है। और फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म अपलोड कर दें, और अदर डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके पास एक्सेप्टेंस वगैरह है तो अपलोड कर दें, बाकी खाली छोड़ दें, खाली बाकी मतलब रहने दें अगर अदर डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं है। ठीक है, ये थी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और होप सो। वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर नहीं चाहते तो ठीक है। इसके बाद मैंने पिछले चैनल में भी बताया था कि मैं एक नया सिस्टम दोबारा शुरू कर रहा हूँ, कि मैं दोबारा से शुरू से ही स्कॉलरशिप के बारे में बताऊँगा, क्योंकि काफ़ी सारे लड़के न्यू आए हैं, उनमें कुछ चीज़ें कोई चीज़ मतलब जो वीडियो पहले मैंने बनाई थी उसमें कमी पेशी रह गई थी कुछ वीडियो में, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है। कुछ लड़कों को ये नहीं पता चल रहा होता कि अब 2 रिकमेंडेशन लेटर अटैच करने होते हैं एक ही फाइल में। वो कहते हैं हमारे पास 2 रिकमेंडेशन लेटर हैं, वहाँ पे एक का ऑप्शन है, तो हम दूसरा रिकमेंडेशन लेटर कैसे अटैच करें। तो मतलब ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल छोटे छोटे मतलब बेसिक मसले होते हैं, उनके बारे में मैं शुरू से मतलब वीडियो बनाऊंगा। अब शुरू से एक स्टार्ट करूंगा, जो भी होगा उनका मसला वो मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।